अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हमारा कौमी खेल सबको मालूम है, हॉकी के ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। ऑस्ट्रोटर्फ शहर फैसलाबाद में बड़ी इस गर्मी में तपती धूप के अंदर बड़ी आंखों को ठंडक देने वाली लगती है। ऐसा रोड एक लाहौर के अंदर भी बना है, लेकिन हमें रोड तो नहीं, हमें एक ऑस्ट्रोटर्फ नसीब हुई है। इस ऑस्ट्रोटर्फ की भी एक अजीब मंतक है, अजीब कहानी है कि हॉकी स्टेडियम जहां शायद शाज़ो नादर को मैच हुए, वरना वहां सिर्फ गाड़ियां बिकती हैं और वो गाड़ियां बिकती रहीं। खंडरात का मंजर पेश करने वाला हॉकी स्टेडियम प्रोग्राम किए। हुकूमत टस से मस होती है, लेकिन मस के बाद फिर टस हो जाती है। और इस वक्त ऑस्ट्रोटर्फ वहाँ तो मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ दस्तयाब होगी। बड़े सालों बाद ये मनसूबा पाई तकमील तक पहुँचा, लेकिन यहाँ एक घिनौना मजाक है, ना कोई मैच ना कोई प्रैक्टिस। और ये ऑस्ट्रोटर्फ जो कमोबेश 12 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पाकिस्तान में आती है, लगती है, लेकिन अभी भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो बहुत पीछे हैं, लेकिन ये भी काबिल इस्तेमाल नहीं। मैं सबसे पहले प्रोग्राम में क्योंकि हमारे साथ सबसे अहम चीज़ इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के साबिक जो कप्तान हैं, ओलंपियन हैं, जो पाकिस्तान के नामवर, वो हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले अलीज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, अली बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये मामा है क्या? 12 करोड़ 80 लाख ऑस्ट्रोटर्फ मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। मसला क्या है? इधर आपने 2-3 निशानदेहियाँ की हैं, हमें भी कायल किया कि इधर प्रोग्राम होना चाहिए। नेशनल हमारा जो खेल है वो इस वक्त ज़वाल पजीरी का शिकार हो चुका है। क्रिकेट रह गई है, और शायद हम ये नौजवानों को भुला चुके हैं कि आप हॉकी की तरफ मत आएँ। पूरी दुनिया इसमें गोल्ड मेडल जीत रही है, वर्ल्ड कप जीत रही है, हम उसमें से बहुत पीछे और पस्ती की हालत में जा चुकी है। बिलाल, आपने वो कहावत सुनी होगी वो पंजाबी में कि ट्रक दी बत्ती पीछे लाया है प्लेयरां नूं। यहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ बिछा दी गई, लेकिन यहाँ पे एक भी मैच जो है वो नहीं करवाया गया। ये ऑस्ट्रोटर्फ 12 करोड़ 80 लाख की जो है वो लागत से ये मंसूबा था, जो अभी तक ताहाल अधूरा है। ना तो यहाँ पे पानी दिया गया। अगर ऑस्ट्रोटर्फ को पानी ना दिया जाए तो ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो इतनी गर्मी में जो है वो खुद ब खुद जो है वो फटना शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ ये फटेगी, बल्कि जो है वो कितनी देर होगी लगेगी? इसे मैक्सिमम तकरीबन कोई 4 माह हो चुके हैं जो ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ पे लग चुकी है। जब बारिश होती है, वो अल्लाह को रहम आता है तो वो थोड़ी सी बारिश हो जाती है, तो उसमें कुछ बेहतरी आ जाती है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रोटर्फ की बात सुने, जब गली मोहल्ले के ठेकेदारों से आप काम करवाएंगे, प्रोफेशनल लोगों से नहीं करवाएंगे, तो फिर ऑस्ट्रोटर्फ इसी तरीके से जो है वो फटेगी और बबलिंग होगी। सबसे बड़ा नुकसान होता है। रियाज साहब को यहाँ कहा गया कि ऑस्ट्रोटर्फ चोरी हो गई है, ये क्या मामला है वैसे? अच्छा, इसमें एक और कहानी है। ऑस्ट्रोटर्फ जब यहाँ से फट गई और जहाँ फटने के बाद इन्होंने अपनी लगा दी, इनकी अपनी नाअहली थी, बबलिंग के बाइज ऑस्ट्रोटर्फ फटी। इन्होंने, मैं वही बात है, ब्रीफिंग देने वाले बड़े बंदे साथ थे, जारी बात है, जिन्होंने मुबीना तौर पर करप्शन पंजाबी से लफ्ज़ बोलते ध्यान क्लिंडर, और जिन्होंने वो करप्शन का एक बाजार अपना गर्म करना है। मजीद इधर से और कितना बजट ले सकेंगे, कोशिश करेंगे 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद भी जो है वो कुछ रकम रोट ली जाए, ताकि जो है मजीद जेबें जो है भरी जा सके। अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक दरखास्त थाने मदीना टाउन दे दी, वो ताहाल अभी तक मुकदमा ही नहीं हुआ। वो मुकदमा दर्ज क्यों होगा? क्योंकि करने वाले खुद हैं, दरखास्त देने वाले खुद हैं, तो वो क्यों करवाएंगे? तो अब ये, अगर मैं बबलिंग की बात करूँ तो बबलिंग का मकसद ये है कि ऑस्ट्रोटर्फ जो है जो वो उसका बेड़ा गर्क किया है, वो ऑस्ट्रोटर्फ लगी ठीक नहीं है। मोहल्ले और मिस्त्रियों का काम करने वालों को आप ऑस्ट्रोटर्फ पे लगाएंगे तो फिर यही हाल होगा। देखिए, हमारा कौमी खेल है। यहाँ अगर आप कहते हैं कि फैसलाबाद में टैलेंट नहीं है, हमारे जो स्टार्स हैं वो फैसलाबाद से हैं। हमारे कौमी जो कप्तान है वो फैसलाबाद से रहे। आज भी आपके साथ हमारे भाई होंगे यहाँ पे, वो भी ओलंपियस यहाँ पे रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे हॉकी के जो क्लब हैं बाकायदा तौर पर जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कहाँ पे जाएं? खेलने के लिए कौन सी जगह है? जो आपने हॉकी स्टेडियम दिया है, वहाँ पे आपने गाड़ियों का बाजार गर्म कर लिया है, उसको एक मार्केट बना दी है गाड़ियों की। अंदर ढांचा है, वो पता नहीं किस वक्त गिर जाएगा, कौन जिम्मेदार है? कोई किसी के ऊपर जुम्मे नहीं लेता नहीं है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि ज़िले इंतज़ाम ने काम कर दिया, ज़िले इंतज़ामिया इसको पानी देगी। ज़िले इंतज़ामिया कहती है कि ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इधर आता नहीं, वो कह रहे अभी तक हमें हैंडओवर नहीं दिया गया ठेकेदार की जानब से। तो ना तो ठेकेदार ने तो तसल्ली करनी है अभी जितनी हो सके, अपने पैसे कमाने हैं, जितना करना है वो करना है। लेकिन मेरी जो वहाब रियाज सूबाई वज़ीर खेल हैं, उनसे भी मुतालबा है कि वो अगर यहाँ पे आए थे तो कुछ करके जाते। आप 15 दिन, मैंने बाकायदा तौर पे उनसे इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी 15 दिन के अंदर इसको जो है वो तैयार करके दोबारा चलाने के काबिल कर दिया जाएगा, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे गेम हो सके। मेरा ख्याल है 7 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं आया कि सूबाई वज़ीर खेल कुछ कह के गया है। और सबसे अहम बात कि ये अंडर आता है कमिश्नर साहिबा जो सलवत सईद है, वो यहाँ पे आना पसंद नहीं करती। 2 दफ़ा उनको मैंने आगाह किया है, लसाल स्कूल मुझे याद है, वहाँ पे उनको कहा कि ऑस्ट्रोटर्फ का जो है वो बेड़ा गर्क हो रहा है मैडम, उसकी तरफ तवज्जो दें। पानी तो लग जाएगा, वो पानी लगेगा कब?
आप ये लगाएंगे वो तो पानी करेंगे। तो नहीं जो सिर्फ आपने छिड़क के चले जाना है। इनको सिर्फ ये लगता है कि जिले इंतजामिया का काम सिर्फ सड़कें बनाना है, खेल भी इनकी जिम्मेदारी है। अली में हमारे साथ ओलंपियन मौजूद है, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा, माइक मेरे हवाले कर दें ज़रा, ताकि सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब मेहमानों का, बल्कि हमारे हीरोज़ का जो हमारे साथ मौजूद हैं। अली ने जो पॉइंट हाईलाइट किए उसके ऊपर मेरे कुछ सवालात हैं। इस ऑस्ट्रोटर्फ के बारे में मुझे, वैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, मुझे बड़ी रिफ़्रेशिंग लग रही है, आंखों को ठंडक भी मिल रही है, बड़ी कूल सी लुक आ रही है, जैसी मेरी शर्ट है वैसी ये आ रही, मैं भी इसलिए पहनी था ज़रा कैमरे पे अच्छा लगूं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल है, क्योंकि फैसलाबादी अंदाज में हम मसले को हाईलाइट तो नहीं, मसले के हाईलाइट से पहले मैंने एक चुटकुला लगा लिया, लेकिन अब थोड़ा सीरियसनेस, बहुत संजीदा इसके अंदर है कि हम बहुत पीछे हैं। सबसे पहले हमारे साबिक कप्तान मौजूद हैं, हीरो मौजूद हैं, चैम्पियन हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। ये मसला है क्या, ऑस्ट्रोटर्फ में इश्यूज़ क्या हैं, और क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई दोस्त वज़ीर हो, वो आपको ले जाए क्रिकेट स्टेडियम दिखाने के लिए? वैसे क्रिकेट भी बदनाम होगी, हमें तो फैसलाबाद में एक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ के अलावा क्रिकेट में भी हम ख़त्म हो चुके हैं, तो लग नहीं रहा कि शहर फैसलाबाद से ओवरऑल ही खेलों में ज़्यादती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इशू को उठाया, क्योंकि ये हमारी नेशनल गेम है। और जो ऑस्ट्रोटर्फ की आप बात कर रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रोटर्फ अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। आप देखें, ये तकरीबन 13 करोड़ रुपए का ऑस्ट्रोटर्फ है, जो कोई बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। और पहले ही ये कोई 10 साल के बाद यहाँ ऑस्ट्रोटर्फ नया बिछा है। और थोड़ा सा अगर आपको क्रिकेट के हवाले से, आपने कहा कि पाकिस्तान एक हमारा प्लेयर है क्रिकेट का फैसलाबाद का, तो मैं थोड़ा हॉकी के हवाले से थोड़ा सा नॉलेज के लिए बिल्कुल आपकी और पूरे मुल्क की ये बताता जाऊँ कि फैसलाबाद एक ऐसा खिता है जिसको सिर्फ ये आज़ाद हासिल है पूरी दुनिया में। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। कि पाकिस्तान ने अभी तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, उनमें से 3 कप्तान फैसलाबाद के। बहुत पाकिस्तान ने अभी तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं और 3 कैप्टन हमारे थे फैसलाबाद के। और पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक जीते हैं, उनमें 1 कैप्टन फैसलाबाद का। ठीक हो गया। तो पहले कि ये देखें कि फैसलाबाद की कंट्रीब्यूशन कितनी है हॉकी में। तो आप कोई भी दुनिया में ऐसा शहर नहीं है जिसकी इतनी कंट्रीब्यूशन। दूसरा, ऑस्ट्रोटर्फ जो कह रहे हैं कि ये बेयारो मददगार पड़ा है, ना इसमें कोई लाइट्स है, ना तकरीबन इसमें कोई, जब से ये लगा पानी लग रहा है, ना इसकी कोई केयर कर रहा है, और ना ही ये ऑस्ट्रोटर्फ पार्क जो अभी जिन लोगों ने भी लगाया है उसका ये स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल लेवल का होता है। अच्छा, कहा ये जा रहा था कि बड़ी मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पेस्टिंग के ज़रिए, ज़रा आप थोड़ा बैठ भी जाएं, क्योंकि ये पेस्टिंग के ज़रिए ज़रा हमें आगाह कर दें, इसमें कमी पेशियाँ क्या हैं? पेस्टिंग के जरिए बिल्कुल होती है, ये पेस्ट ही होता है सारी दुनिया में। मगर मैंने ये पहली दफ़ा देखा, अभी इससे पहले भावलपुर में ऑस्ट्रोटर्फ लगा है, गोजरा में भी लगा है, ठीक है, इससे पहले DHA में लगा लाहौर में। वहाँ से सारे फॉरनर आते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना, वो आके यहाँ पेस्ट करते हैं। और ऑस्ट्रोटर्फ जो होता है वो लेटेस्ट आता है। अभी आप इसकी डेट अगर उनसे पूछें तो ये पुराना ऑस्ट्रोटर्फ उन्होंने लगाया है, ओके, वो काफ़ी साल पुराना है। और आप देखें इसकी जो लेंथ है वो भी कम है। अभी दोनों तरफ आपने चारों तरफ चक्कर लगाया है, वहाँ डिफरेंट किस्म के पीसीज लगे हुए हैं। हालांकि ये एक पीस होता है, पूरा जो भी ग्राउंड बनता है पूरी दुनिया में उसकी मेजरमेंट ली जाती है, उसके मुताबिक उसका पीस बनता है। और उसमें जो ग्राउंड होता है वो डिफरेंट कलर होता है, और जो बॉर्डर होता है वो डिफरेंट कलर। अब यहाँ क्या है, ग्राउंड तो एक कलर का है, मगर जो बॉर्डर है वो डिफरेंट कलर के हैं। और मुझे हैरानगी ये है कि उन्होंने उसमें से पीसेस लगाए हुए हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार हैं। वो समझ लें कि किसी वक्त भी रिमूव हो सकता है, जिसमें एक यहाँ से पीस आपने देखा है कि उतर चुका है। तो मैं नहीं समझता कि ये उसका ये स्टैंडर्ड है। अगर आपने लगा भी दिया है इसको, तो खुदा के लिए इसको आप ऑन करें। दुनिया तरस रही है 10 सालों से यहाँ से खेलने के लिए। ना आप देखें इसका वो अभी तक कोई चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, ना इसके जो बाकी लवाजमात है जो कि हमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो वो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, लेकिन उससे पहले हसन ज़रा लाइट्स दिखा दें, क्योंकि हमारे हीरो ने जिक्र किया तो पीछे लाइट्स जो हैं वो ताहाल अभी तक नहीं लगी। और पानी के लिए अगर आप इसी जगह, बिल्कुल हसन जहाँ आपका कैमरा से थोड़ा बिलो करें, जहाँ लड़के खेल उसके साथ टरबैन की जगह खाली पड़ी है, जो कि अली ने कहा कि मिशन साहिबा इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो मेरे ख्याल में हम तो प्रोग्राम के तवस्सुत ये कहेंगे सिल्वर सही साहिबा की जैसे स्पीड थी, हमें वो स्पीड इधर भी नज़र आनी चाहिए, और मेरे ख्याल में यकीनन वो नज़र आ जाएगी। और ये नज़र आ जाएगी तो बेहतर है। ये सर थोड़ा सा बता दें कितनी देर तक ये और रजिस्ट करेगी, क्योंकि अली ने बताया 4 माह हो गए हैं लगे को, और अगर ये मज़ीद कुछ महीने गुजर जाती हैं तो फिर क्या इसकी लाइफ बाकी रहेगी? यहाँ खेलने के लिए तो ओपन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये खदशा है कि ओपन होंगे कोई नया पेंडोरा बॉक्स ना खुल जाए या कुछ और चक्कर ना हो जाए? ये तो खदशा बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि जब ये स्टैंडर्ड लगी ही नहीं है, इसका वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो कहने के वो मेरिट को पूरा नहीं रखा गया, तो डेफिनेटली जब ये ऑन होगी तो सारी चीज़ें ओपन
हो जाएंगी। नंबर 2, इसकी लाइफ का आपने पूछा, इसकी लाइफ है ही पानी से है, पानी से इसकी लाइफ है। और इसके जो दुश्मन है दो, वो ख़ास तौर पे एक डस्ट है और ये एक धूप है। आप देखें और टेम्परेचर आगे 2 महीने बहुत सख्त है। हमारे टेम्परेचर 48 तक जाता है, तो उससे क्या होता है, इसकी जो नीचे पेस्ट है वो ख़त्म हो जाती है अगर पानी ना लगे। जब तक ये इसका टेम्परेचर लेवल ना रहे ये कायम नहीं रह सकता। तो मेहरबानी करके मुझे चाहिए इंतज़ामिया को फ़ौरन इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोटर्फ की, पानी का लगना, बिजली का, जैसे लाइट्स अभी देखें पोल भी नहीं पड़े, यहाँ डक बने होते हैं जहाँ टीम ने आपने बैठना, चेंजिंग रूम्स होते हैं, यहाँ लोग जब बच्चे तैयार होते हैं, अभी कुछ भी नहीं है और करोड़ों रुपया मैं समझता हूँ वेस्ट हो रहा है। पहले वो होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए। हाँ, ये सारी अच्छा, आप अभी ये बता दें, जब आप वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स, पाकिस्तान के लिए खेल की अहमियत तब ज़्यादा थी, अब नहीं है? वजूहात क्या हैं? तब हम इतने ज़्यादा एनर्जेटिक और खिलाड़ियों के अंदर पोटेंशियल तब ज़्यादा था, अब नहीं है? नौजवान तब मुख्तलिफ थे, क्या मैकेनिज़्म क्या था, माहौल मुख्तलिफ क्यों है? नहीं, बिल्कुल। अभी देखें ना, आपने जैसे कहा कि हम उस वक़्त जब जीते हैं, तो आज से 30 साल पहले, 28 साल पहले हम लोग जीते हैं, तो वो डेडिकेशन ज़्यादा थी और उस वक़्त फैसिलिटीज़ भी थी। अभी जबकि दुनिया में फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, हमारे कम हो गई हैं। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि हम चलते भी आएंगे ताकि उस एक लोकेशन स्पेसिफिक हमने जाना है। हीरोज़ का एक बड़ा मुकाम और रुतबा है, वो हम देखते हैं, तो क्या अफसोस नहीं होता कि जो मुकाम आप लोग इस हॉकी को लेकर जहाँ तक पहुँचे थे, अब वो बड़ी ज़ुबू हाल भी है और ना खेलने के लिए नौजवानों के लिए, तो नौजवानों को कायल करना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ज़ाहिर है, जब आपके आगे कोई गोल्स ना हो, कोई इंसेंटिव ना हो, तो फिर जैसे अभी आप लोग एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं कि आगे उनको गोल्स हैं, उनको एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट्स हैं, जॉब्स हैं। तो पहले यही सारा कुछ स्पोर्ट्स में था, तमाम स्पोर्ट्स में, और स्पेशली हॉकी और क्रिकेट में। तो अब उसमें भी ख़त्म हो गया। अब देखें ना क्रिकेट्स की जॉब्स हैं ना हॉकी की हैं, तो फिर ज़ाहिर है बच्चों को कायल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चले अगर कायल कर भी लेते तो उनके लिए ग्राउंड ही नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं, उसको कहाँ लेके और आप लोगों की कदर में है बाहर वाले मुल्कों में जो हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं उधर बहुत ज़्यादा होगी कि हीरोज़ इनको यूज़ किया जाए। वो तो बहुत ज़्यादा, हमारे बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं बाहर जाके शिफ्ट हो गए इसी वजह से, क्योंकि जहाँ वहाँ लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं और जॉब्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी आप देखें, जैसे हम आपको लेके गए, मैंने आपको कहा था डस्ट वहाँ आपकी दुश्मन है आपकी, आप देखें ये डस्ट की वजह से ये सारा जो है ना यहाँ से ख़राब हो चुका है, अब ये उखड़ना शुरू हो गया। अच्छा, ये यही मैं स्पेसिफिक पूछना चाह रहा था, एक पंजाबी में हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सुंगड़ जाना। हाँ जी, हाँ जी, क्या ये उसकी वजूहात है? नहीं, मैंने कहा ना। अच्छा, ये तो इन्होंने वो लगाया, वैसे ही पीस लगाया, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो उधर लग जाएगा क्योंकि उन्होंने देखे जो मैंने कहा ना। अच्छा, ये लगाते हुए उन्होंने पेस्टिंग क्लोज नहीं की, बाद में महसूस हुआ कि यहाँ पेस्टिंग होने वाली, तो उन्होंने नज़दीक पेस्टिंग भी, अब देखिए ये क्या हुआ कि नहीं हो रहा था, मट्टी नहीं ना लग रही। हाँ जी, ये सॉरी पानी ना लग रहा, तो ये देखिए ये मट्टी अब इसके अंदर जमा होना शुरू होगी। जब इसके पे पानी लगेगा तो वो एक कीचड़ जिसे कहते हैं ना, वो बन जाता है, वो इसका दुश्मन है। अच्छा, चलो वो आगे भी कुछ यहाँ तो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे ये खिला आ चुका है। दूसरा मैं समझता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, देखें। अच्छा, वो वैसे वो पेस्टिंग है ही नहीं है, खुद ही उठ रहे हैं सर, मैंने कहा ख़त्म हो गया ना, ये जब टेम्परेचर इसका 40 और ये तो बिल्कुल ये भी अब दिखा दें। अच्छा, वो पिघल रही है, ये हसन ज़रा दिखाएं, ये पिघली हुई है अंदर जो इसकी पेस्टिंग है। ये होगी ना जब आप पानी ही लगाएंगे। इसकी दुश्मन, मैंने कहा इसका दुश्मन जो है ना धूप है और ये डस्ट है, ये देखें। मैं बिल्कुल समझ, ये हालातों वाक़ बड़े, और ये आप अगर इसे पेस्टिंग करेंगे अभी तो हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्पेशल यूज़ किया जाता है मटेरियल वो लगा। हमारे साथ एक और ओलंपियन मौजूद है, मैं उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी बिल्कुल, ये आपने जो 2 रंग का कहा था वो अब रंग नज़र आ रहा है, और ये तो बल्कि ज़्यादा प्यारा हो गया, रंग बिरंगा लग गया सारा ही। मैं यही कह रहा था कि माशाल्लाह जब आप इतना पैसा लगाते हैं किसी को, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आपको उसकी क्वालिटी चाहिए होती है ना, तो सबसे बेहतर हो। आप कहते हैं मैं कोई भी गाड़ी लूँ, कुछ वो ऐसी क्लास की कोई ना हो। अगर इस पे हमने 13 करोड़ रुपया लग गया है तो इसकी चीज़ें कम हो रही हैं। और ये देखें जो उन्होंने लगा दिए, कहीं से पीस मिला है, कोई उधर से मिला है, उधर से लगा के इसको करके तो निकलने की। ऊपर से मुझे पता चला है कि कोई वहाब साहब आए थे, तो वो वहाब साहब को किसी ने बोला कि इनके पीस को काट के ले गया। अभी ये बताएं मुझे, इस पीस को काट के किधर लेके जाएगा? ये वैसे ऊपर क्यों है? हाँ, वो पीछे देखो उधर से कटा हुआ सारा, इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ये अभी भी मतलब ये चोरी तो किसी वक्त ये चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। देखो पेस्ट ही नहीं लगी इसके नीचे, ये पेस्टिंग ही नहीं हुई। ये तो वैसे मैं वहाब रियाज साहब से कहूँगा, आपको जो मिस गाइड किया गया उसकी बहुत खूबसूरत मिसाल ये है कि ये ओपन पड़ा है, ये ओपन पड़ा हुआ है, बिल्कुल खुला पड़ा है, और ये इतना पीस भी बड़ा महंगा होगा इसका।
तो ये देखे ना, ये देखे यहाँ से उससे जोड़ लगा है, यहाँ जोड़ लगा। अगर इसको उठाना हो तो यहाँ से उगाड़, यहाँ से वैसे। और मेरे ख्याल में हसन जरा रोड भी दिखा दे साथ, मेन कॉलेज रोड है और उससे एक ग्रिल है और दूसरी ग्रिल ये, और वो भी ग्रिलों के अंदर से देखें आप खला है, टूटी हुई ग्रिलें हैं, उसके बाद ये आता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में बमुश्किल कुछ भी मुश्किल नहीं है, और वहाँ आगे पीस जो है वो लगा ही नहीं हुआ। ये एस्ट्रोटर्फ जो है, इसका तरीका ये होता है कि जैसे ये इसका ग्राउंड बनता है उसके साथ ही इसकी मेजरमेंट ली जाती है और कंपनी को ऑर्डर किया जाता है कि ये एस्ट्रोटर्फ हमारा ये मेजरमेंट है, इसके मुताबिक इसको तैयार करना शुरू कर। जितनी देर में ये बेस बनती है उतनी देर में वो एस्ट्रोटर्फ बन जाती है। वो जैसे ये मुकम्मल होती है साथ ही एस्ट्रोटर्फ, ये एस्ट्रोटर्फ भी पुराना है, इसी वजह तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा फटा हुआ है, वो पुरानी चीज़ है, ये देखें, नहीं नहीं है। ये गाड़ी इनके पास इतना पीस नहीं था। अच्छा, ये वैसे ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ से ये पीस काटेंगे, ये जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वो इधर लगाने की कोशिश करेंगे। ये इसको क्यों काट, और ये उठा के रोल करके खेलते हुए खिलाड़ी के लिए कितना खतरनाक है, जो पेस्टिंग ही नहीं हुई। ये उन्होंने कोशिश तो करनी है, पेस्ट करेंगे हाँ जी। वहाँ, मगर वो बात वो नहीं है। बात ये है कि हमने जो पैसा दिया है वो को हमने कोई ऐसा दिया है कोई जिसमें कोई कमी पेशी है। जब आपने 13 करोड़ रुपया दे दिया है तो आपको सेम इसी तरह का चाहिए ना पूरा पीस। अच्छा, आप तो क्योंकि खुद ओलंपियन हैं, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, ये किस हद तक, अगर हम कितने % लगाएं तो लो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से है, और एक खिलाड़ी के लिए जब ये खिलाड़ी यहाँ से सीख के जाएगा, उसने इंटरनेशनल ग्राउंड में जाना है, तो कितना कंपटीशन कर पाएगा? जैसे आप बोल रहे हैं कंपटीशन की बात, मैं इसलिए कहूँ कि एस्ट्रोटर्फ ये जो लगा है वो क्वालिटी नहीं है इसकी, मगर इसका ये तरीकाकार होता है, अगर ये 2 साल में 3 साल में ख़त्म हो जाता है, पहले ही आपको 8-10 साल बाद लगा है, तो उसका वो 2 साल बाद ये बच्चे खेलेंगे जो तर्स के बैठे हुए हैं, अंदर एक सिस्टम लगा था वो भी ख़त्म हुआ पड़ा उसको। इसको भी अगर 2 साल लगा के हर बंदे ने कहा आपको अभी तो हमने नहीं दी थी बात, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे आप? वो बच्चे इन्होंने ख़राब कर दिया। अच्छा, एक बड़ा आम सवाल है मेरा कि ये हवाले ठेकेदार के किया गया, वही लुक आफ्टर कर गया, वही लगा गया। आप 2 ओलंपियन खड़े हैं हमारे साथ, हमारे एक और 2 जो हमेशा हम उनसे इंटरनेशनल प्लेयर से मैं इंटरव्यू मैंने बहुत सारे, इन्होंने बल्कि मैं इनका शुक्र करता हूँ, हमेशा मेरी निशानदेही इस तरफ, मेरी आंख इधर लेके आए खोल के कि ये देखें, ये भी है पड़ा, ये भी एक खेल है, कौमी खेल जहाँ आपका प्रोग्राम बनता है। अब कितना आपको लगता है कि ये अलमनाक चीज़ है कि ये चीज़ें हवाले अनाड़ियों को की गई हैं, खिलाड़ियों को टेक केयर के लिए खड़ा कर देते हैं, वो मुफ्त में इस चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए भी ठीक करवा सकते थे। पहले जैसे उस्मान ने बोला है आपको कि ये जो चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल लोग आके लगाते हैं, जो नई चीज़ थी ना, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो हमारे बंदे जिनको पता ही नहीं उसको कैसे लगाना, 1-2 दफ़ा वो बुलाएं, वो आएंगे तो वो लगाएं, आपको ही पता चल जाए। अब इसी ठेकेदार को उन्होंने सियालकोट दे दिया, वो इधर कैसे काम करके गए, आगे फिर उसको शुरू होगी। अब वहाब साहब इधर आए थे, किसी ने पूछा इधर अभी मैच होगा तो कहाँ बैठेंगे लोग, कोई जगह है, कोई मेहमान खसूसियत है, कहाँ बिठाएंगे, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, कोई स्टेप ऐसे नहीं, किसी मेहमान खसूसियत मैं किधर बिठाऊँ, ग्राउंड में उसको बेंच लगा के दूँ, ये स्टैंडर्ड है, इतना पैसा लगा के। और मेरे ख्याल में ये बड़ी खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ है, उसे यूटिलाइज बड़ा इतना अच्छा यूटिलाइज करें, जो आपने बात की कि 2 साल इसको इतना प्रेजेंट करें अच्छा कि ये खुद भी पैसे निकाल ले, आने वाले लोग इसके ऊपर, फैसलाबाद में बड़े बड़े कारोबारी लोग बैठे हैं, अगर आप उन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट कोई चीज़ पेश करेंगे तो वह टीमों को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर ये बात है कि इसकी ये जो बाउंड्री है ना, मेन रोड है, इतना महंगा रोड है, वो इसीलिए ख़राब हो गया। FDA वो सेल कर गई शॉप्स, बिल्कुल इतना बड़ा अलमिया है, अब वो कहाँ से अर्निंग आएगी, वो कहाँ से चलेगा इसका भी यही है। अगर ये बाहर मेन रोड के ऊपर इसकी शॉप्स बनती हैं, बहुत लंबी एंड तक जाती हैं, एक प्रपोजल आई थी, हाँ जी, उसी पैसे से इसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर आपके एक कमिश्नर ऑफिस चला सकता है, नहीं चला सकता इतने बड़े, कोई भी ऐसे कोई भी चीज़ होगी, जब तक आप उसके अंदर के इस तरह को अर्निंग नहीं बनाएंगे जिसका उसी का पैसा है, बल्कि उस पैसे से ये और भी कई चीज़ें बनाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो मिनिस्टर साहब से और DG स्पोर्ट्स से कि इसके ऊपर बाकायदा स्पेशल कोई ऐसी फोर्स बनाए जो कमियाँ इसमें लोगों ने ओलंपियंस को इस्तेमाल करके उन्हें एक टीम बना सकते हैं। आप सब पीछे आए हैं, हम ये मेरा सामने ही आ रहा है, किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आप भी आ जाएं, कोई आप एक्सपर्ट लोग हैं। असल अलमिया यही है कि अगर मैं हॉकी प्लेयर हूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि ये क्या चीज़ है। अगर इस पे कोई और बंदा आके बताएगा, वो अब वही बात वो कह के चोरी करके चला गया। हमारे पास इसका पहले दिन जब ये पहली दफ़ा इन्होंने खोदा था, वहाँ से लेकर अब तक की एक एक पिक्चर है, एक एक वीडियो है। अगर ये कहेंगे हम बता देंगे कि ये देखें जी, ये बना और ये पड़ा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपकी तरफ आऊँगा भाईजान, आप ज़रा कर दें, क्योंकि हॉकी स्टेडियम के अंदर तो वीरानियाँ ही हैं, बल्कि वो भी उठा लिए गए हैं। चलें, रमज़ान में आटे वालों का भला हो गया, वहाँ लोगों को आटा तो मिल गया, इस काम तो हम आए, लेकिन अब ये जहाँ हम खड़े, अभी भी जो हो गया सो हो गया, अब इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे उन्होंने भी कहा शॉप्स बना लीजिए, तो काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कितना % ये काबिल कबूल है, इसे दोबारा पेस्टिंग अच्छी हो जाए, चीज़ों को जहाँ जहाँ से नकाइस हैं पूरे किए जा सकते हैं, इम्कानात कितने हैं, और पॉजिटिविटी की तरफ आएँ तो सोल्यूशंस क्या हैं?
इसमें नकाइस तो बस पानी का इशू है, पानी का Main। इंतज़ाम होना चाहिए। और जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वहाँ रियाज साहब वहाँ चक्कर लगा के गए हैं, सारे उन्होंने हर चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते में ये सारा कुछ मैं क्लियर करवा दूँगा। तो पानी के अंदर लाइट्स हैं जैसे, हाँ जी, और वो तो इशू है ना, वो लाइट्स के इशू हैं। यहाँ पे प्लेयर्स बॉक्स बनना है, यहाँ पे फील्ड जूरी बॉक्स बनना है, वहाँ पे प्लेयर्स बॉक्स बनना है, और ये यहाँ पे स्टेप्स बनने हैं। जो बंदे ने यहाँ पे मैच देखने आना है, प्रैक्टिस देखने आना है, उन्होंने बैठना है आके। तो ये शायकीन को इस्तेमाल करके ऐसा करके बहुत कुछ यूटिलाइज़ किया जा सकता है इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। मैं दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं, बता ये दें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पास्ट में हो गया उसको तो ठीक है, सबको नज़र आ रहा है। फ्यूचर में लास्ट टाइम हमने ऐसे किया कि लास्ट टाइम हमने समर वेकेशन में बच्चों के समर कैंप्स अरेंज किए थे, ठीक है। और अगर इसी तरह ये हालत रहेगी तो हम तो 1 साल पहले प्लान करते हैं बच्चों को समर कैंप देखिए ना, में यहाँ एक्टिविटी देने के यहाँ लिए। पानी अभी के, तो हम हाँ, कुछ नहीं मैं कर यही सकते। सवाल करने लगा था। अगर यहाँ पे पानी नहीं होगा, बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होगी, तो हम तो समर कैंप नहीं arrange बल्कि कर मेरे सकते। ख्याल में शहर के, मैं एक मशवरा, बड़ा नालायक इंसान होने के नाते मेरा हॉकी से ताल्लुक़ नहीं, एक वैसे हम भी नौजवान अगर हैं तो एक मशवरा है वो इंतज़ामिया के लिए कि यहाँ पानी का अगर सिस्टम मौजूद हो, फैसलाबाद के 2 से 3 पोस्ट स्कूलों के स्पोर्ट्स के सिर्फ समर कैंपस लगवा दिए जाएँ तो मैं उनके वालिदैन भी इनके ग्राउंड को तो वैसे उठा सकते सर, हैं हमने- जितना का हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। सर हमने लास्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ। मैंने जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको प्रिंसिपल्स को थ्रू हमारे जो सीनियर हैं इनको लेटर्स लिखे प्रिंसिपल्स को, और जाके उनको मोटिवेट किया है कि जो समर हो रही हैं इनमें अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें, हम उनको हेल्दी एक्टिविटी देंगे। और हमारे पास 100+ स्टूडेंट था ग्राउंड में। ओके। और इस जिस तरह मलिक साहब ने बताया है कि हमारे पास उसके वीडियोस पिक्चर्स मौजूद हैं, और इसमें बल्कि राना हमाद साहब जो हमारे डीएसओ है वो भी इन्वॉल्व थे। लेकिन अभी तो मैं आया हूँ, मैंने अभी भी डिस्कस किया है कि अगर हमें 2 वीक के अंदर अंदर हमें ये दे दे, यूटिलाइज दे दे, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे समर पैंक। चले जी, हम भी ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर इसे पानी लगाकर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा, 2 वीक्स बाद हम दोबारा शो करेंगे और सारा तारीफ़ों के ऊपर होगा टोटल। ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं सब दोस्तों के साथ भी कि इन्हीं को लेके आएंगे और फिर तारीफ़ें करेंगे कि आपने इसे यूटिलाइज़ कर लिया है। ये जो वेन्यू है ना हमारा, जी। ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है इस तरह का। वो एक स्टेडियम है, उसके सामने दूसरा जी। गेट सामने है, 2 आपके पास। इंटरनेशनल यही है कि आपको ऐसे ही जगह चाहिए तो जहाँ पे 2 पिचें हों और वहाँ पे रूल यही है ना, 2 टीमें वो अंदर मैच है, बाहर चल रहा होता है। तो इस तरह का पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लाहौर में है मगर वो भी उसका दूसरा ग्राउंड बैक साइड पे है। तो इससे अच्छी कोई वो कह रहे हैं कि वो जगह नहीं है जो बनी हो। और इस तरह ओपन जगह इतनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही है कि अगर हम कोई लाइट्स लगती हैं तो मैं कहता हूँ ये बाहर जो रोड पे लोग हैं सारे खड़े होकर देखेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ मैचेस करवा के बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो सकती आपने है। कहा ना कि प्लेयर्स एक समर कैंप स्कूल आना चाहते हैं, जब यहाँ फैसिलिटीज उनको नजर आएगी वो कहेंगे जब- कहाँ खेलना हाँ है? तो खेलना अभी जैसे हमने कहा जिस भी हम स्कूल को लिखते हैं ना, इवन के डीपीएस बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, डीएमसी इसके साथ जो पुराने स्कूल्स हैं, बीकन हाउस है, ये सारे वो आना चाहते हैं। जब भी हमने उनको लेटर लिखा या इनवाइट किया उन्होंने पॉजिटिव जवाब, मगर हमारे पास अब वेन्यू ही नहीं है। तो अब देखे बच्चों के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, अब कहाँ ये बच्चे चेंज करेंगे, इतनी गर्मी afford ही नहीं कर सकते शावर लोग। लेंगे, कोई इधर इलेक्ट्रॉनिक कूलर्स नहीं लगे पानी के। अब देखें ना पानी एक पानी अहम जरूरत है इंसान basic की, necessity। पीने के लिए भी और ग्राउंड के लिए भी। कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया यहाँ। जब इसका कोई नक्शा वगैरह बनता है तो तब तो कोई बंदा हमें ऑन बोर्ड नहीं लेता जो मुतलका कोई भी खेल है। बिल्कुल सही। हमें ज़्यादा पता चाहिए कि हमें पता होना चाहिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। बता सही। सकें। वो बनाते हैं जो भी पीएमयू वाले बनाते हैं नक्शा अपना बना के पेश करके दे। आगे पहले अंदर वाला बना है वो भी क्रिकेट स्टाइल का बना हुआ है कि 2 टीमें राइट लेफ्ट बैठती। इस पे वो तरीकाकार नहीं है, हॉकी हॉकी का एक different अलहदा है, है। different अब इधर का मेहमान सुसु को वो पहले का पुराना बना हुआ था, हम उसके ऊपर कोई बिठाने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉपर कोई नहीं है। इधर सीढ़ियाँ स्टेप चाहिए जहाँ पे लोग आके बैठे, कहाँ बैठेंगे, खड़े होके देखेंगे। बिल्कुल खड़े हो गए। ये हॉकी के स्टेडियम में ये होता है ना कि लोग नज़दीक बैठते हैं, नज़दीक। क्रिकेट में दूर बैठते हैं क्योंकि वहाँ स्क्रीन्स लगी होती हैं, और जो पवेलियंस होते हैं या वीआईपीज होते हैं उनके आगे स्क्रीन्स लगी होती हैं, वो उस पर मैच देखते हैं। क्रिकेट का मैच टीवी पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर हॉकी का ग्राउंड में लगता है क्योंकि ये थ्रिल है और थोड़े टाइम का मैच है। अगर आप इतनी दूर बैठे तो इतनी सी बॉल है, तो वो तो जो क्रिकेट है वो तो 1 अगेंस्ट 1 है, वो तो सब नज़र आता है। बिल्कुल तो सही। मेहरबानी उनको चाहिए कि जो हॉकी के लोग हैं उनसे कंसर्न उनसे कंसर्न कर। मैं खिलाड़ियों के पास चलूँगा, नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ टर्न कर लें ज़रा।
क्या नाम है आपका? अबू बकर। पढ़ते भी हैं? हाँ कौन सी जी। क्लास में? 9। हॉकी कब से खेल रहे हो? हॉकी मुझे हो गया 6 महीने। शौक है या शौक है, कितना शौक है? बहुत ज़्यादा शौक। मैच खेला अभी तक कोई वैसे? कितनी प्रैक्टिस हो गई है? ज़्यादा नहीं लेकिन कहाँ खेले? मैच कहाँ देख खेलते हैं? हम लोगों ने एक दफ़ा ही खेला था। ये कैसे ऑस्ट्रोटर्फ है? ये ऑस्ट्रेलिया। अच्छी है? हाँ जी, दिल करता है इस पर खेलने को अगर ये ओपन हो जाए तो किस्मत से। बहुत मज़ा आएगा। तो ये पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इंटरनेशनल भी आप जब आपको शौक है तो आप देखते होंगे हॉकी के इंटरनेशनल मैचेस, क्या पाकिस्तान स्टैंडर्ड मीट कर रहा है? अफसोस होता है कभी कभी कि हमें भी वो अगर मिले तो हम जल्दी ऊपर जा सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे दोस्त और मौजूद हैं बच्चे, ये चलें। चलो इसे 1-2 आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमर दराज, कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास। पढ़ते हो? जी, अच्छा, क्या बनना चाहते हो? मैं आपको प्लेयर बनना चाहता हूँ। पक्की बात है? जी, हॉकी के ओलंपियंस आपके सामने हैं, इनसे मोटिवेशन होती है, तो जब ग्राउंड्स की हालत देखते हो फिर क्या ख्याल आता है? फिर अफसोस होता है एकदम दिल के अंदर के यूँ अच्छे प्लेयर हैं, हम पढ़ नहीं सकते प्लेयर, इस तरह गुस्सा आता है। फिर कब से खेल रहे हो? मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए जी, हैं। तो कितने मैचेस खेले हो? मैं 2-3 ही खेल चुका हूँ। 2-3? जी। कौन से, किस लेवल पे? और एक यहाँ पे गट्टी मैच हुआ था, वहाँ खेला था। ग्राउंड पे? और स्कूल में 2 मैच हुए थे, ग्राउंड के हुए। स्कूल वो में कोई हुए थे। ट्रफ पे तो कभी नहीं ट्रफ खेले? कभी नहीं हुआ। तो ख्वाहिश है ट्रफ पे खेलेंगे, वो इंटरनेशनल खेलना है। जी, आसान है आगे जाना या बहुत मुश्किल है अभी सफर? मुश्किल है आगे जाना। मुश्किल है मैं तो फिर तो घर आसान वालों है। से तो डांट ही पड़ेगी, जी। किड़े कमी पे आ गए छड़ पड़े। नहीं, जब होता है ना आगे शौक, तो फिर कोई चीज़ नहीं है। शौक हो तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल आपको अल्लाह कामयाब करे। शौक का कोई मोल नहीं है, ये वेरी एनर्जेटिक है और ये हमें होना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फरीद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। हॉकी खेलनी है? हाँ जी, खेलनी कब से खेल रहे हो? है। मैं तकरीबन मुझे साल हो रहा है। साल हो रहा है। कोई मैच खेला अभी तक? नहीं, मैच नहीं अभी हम। नहीं खेला। और ऑस्ट्रोटर्फ पे खेले हो? नहीं, प्रैक्टिस कैसी जा रही है? प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। गवर्नमेंट से कुछ कहोगे? गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट हमारे फैसला ग्राउंड्स पे कहो। ग्राउंड में जो होते हैं ना हमारे स्कूल में, जो ग्राउंड होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो काफ़ी ग्रास पे। वो ग्रास पे खेला नहीं जाता? हाँ जी, तो ग्रास आप पे चाहते हो कि आपको ये ऑस्ट्रोटर्फ पे खेलने हाँ का जी, मौका मिले? मौका मिले तो उसको खोल दिया जाए। हमारी यही ख्वाहिश है, तो हम हॉकी खेलना चाहते हैं, ये हमारी। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। और ये बड़े हमारे नौजवान, एक और नौजवान यहाँ मौजूद है, मैं उसके पास कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लालपुर लायंस, कब से खेल रहे हो हॉकी? मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं। किस लेवल के मैचेस खेले हैं? बस स्कूल वाले खेले हैं और टूर्नामेंट खेले हैं 1-2 ऑस्ट्रोटर्फ पे खेला कभी? ऑस्ट्रेलिया पे पहले इधर खेला था लेकिन वो भी ख़राब थी। अच्छा, वैसे ये हमारे हीरोज़ खड़े हैं, इनको देखे कितनी मोटिवेशन होती है इस गेम के लिए? इनको देख हमारा दिल करता है हम आगे जाए, लेकिन अभी हालात इस तरह के हैं, आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा। और मुश्किल नहीं हो जाती कि देखें क्रिकेट में है, चलें आप यहाँ अब तो PSL हो रही है, कोई ना कोई चांस मिल जाएगा। हॉकी के अंदर ऐसी कोई गेम भी नहीं हो रही, इंटरेस्ट कम है, दुनिया के दीगर ममालिक आगे जा चुके हैं, हम इंडिया से मुकाबला क्रिकेट में करना चाहते हैं, हॉकी में नहीं करना चाहते। बिल्कुल यही वजह है कि सारा पैसे क्रिकेट पे लग रहा है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये देखिए आप सामने करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन दोस्तों नहीं कभी भी कहते यार हम क्रिकेट खेलो, वो कहते हैं फुटबॉल खेलो, क्रिकेट कौन सी गेम में लग गए हो? कौन सी गेम में इसको कोई पैसा नहीं है। और ये हॉकी मारने मूरने के लिए सही लगती है, खेलने के लिए पाकिस्तान में कम इस्तेमाल हो रही है आजकल, क्योंकि मूवीज़ ने से वैसे बड़ा थ्रिल बना दिया इस हॉकी को। वो हमारी पंजाब की सकाफत के अंदर ऐड तो नहीं है लेकिन एडिशन की जा रही है, लेकिन हमारा बिल्कुल नहीं, हमने से खेलना है और इंशाल्लाह इसी हॉकी को अपने लिए बाइस फ़ख्र बनाने को। पाकिस्तान हॉकी का मैच होता था ज़्यादा जमे गफीर होता था। क्रिकेट में मैंने यहाँ फैसलाबाद के एक मैच हुआ था, मुझे याद है अभी भी, ये हमारे दोस्त गवाए कि वो हिलने लग गया था पूरा स्टेडियम के, इतना ये नाकस इंडिया पाकिस्तान में इतना नाकस मटीरियल का ये स्टेडियम बना हुआ है कि पूरा ये FDA का एक और अजूबा है जो फैसलाबाद के अंदर करप्शन का था, उसके ऊपर ताहाल अभी तक कुछ हो ही नहीं सका। बेच के सब कुछ चले गए, जो लूटना था लूट गए, लेकिन ये हॉकी स्टेडियम आज भी उन लोगों का मतवज्जा मेरे ख्याल में आज नहीं तो क़यामत वाले दिन इन बच्चों के हाथ उन लोगों के गिरबान पे ज़रूर जाएंगे जिन्होंने इस हॉकी स्टेडियम के साथ ज़्यादती की है। अस्सलाम वालेकुम। आप इनको सिखाते भी हैं? तो मैं कोच हूँ स्कूल के बच्चों का, तो इनके पास ना तो ग्राउंड है, ट्रफ तो पहले ही अंदर वाली बर्बाद हुए, काफ़ी अरसा हो गया, ये बनाई हुई तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं। तो उस वक्त से बच्चे इंतज़ार करें कब गेम शुरू हो, ट्रफ पे कब शुरू करें, क्योंकि बच्चों को शौक बढ़ बहुत ज़्यादा। ग्रास पे जो गेम है वो अब इंटरनेशनल नहीं रही, जिसकी वजह से ना बच्चे वो गेम अब नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रही थी, हम और भी खिलाड़ी हैं, आप भी हैं, क्रिकेट के नौजवान बड़े लश पश होते हैं, नई किट्स, नए बूट, सब कुछ, या बच्चों की हालत आपकी ये बता रही है कि हॉकी की तरफ ध्यान इतना कम है कि यहाँ अपनी मदद आपके तहत ही चल रहा है सब कुछ? सर ये जो हॉकी की गेम है ना, ये बहुत महंगी गेम,
जो हॉकी है कम से कम 15,000 की आ रही है। तो बच्चे जो है तकरीबन जो है गरीब घरों के खेलते हैं। जो भी अच्छा, अच्छे स्कूलों के बच्चों को यहाँ लाया जाए, सहूलतें दी जाए, सहूलतें इंटरेस्ट दी। पैदा हो सकता है। इंटरेस्ट पैदा लेकिन हो वो गया। तो स्कूल ही सारी किट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, और अगर वैसे बच्चे आएंगे इनको भी किट्स मिलेगी तो ये खेलेंगे। बिल्कुल जाहिर बात है, जब इनके पास हॉकी होगी, किट्स होगी, तो फिर ये बच्चे खेलेंगे। स्कूल वगैरह में भी इतना फंड्स नहीं है कि हम उनसे ना हॉकियाँ प्रोवाइड कर सकें। ये हम स्टेडियम वालों से मलिक शफकत साहब से तकरीबन 8-9 साल से हॉकियाँ ले रहे हैं। ये अगर इनका तावन ना हो तो एवी मॉडल स्कूल वो भी गेम ना कर देखें ना, ये तो अब ओलंपियन है, इनका तो दिल है ना इस गेम के अंदर, जान लगी है, वो तो मदद करते रहेंगे। लेकिन कब तक कौन करेगा? एक दिन सबके हाथ तो खड़े हो जाएंगे फिर। ये तो सर गवर्नमेंट का हक बनता है कि सबको इस हॉस्टल ट्रफ को चलाना चाहिए। ट्रफ को चलाना है, इसकी मेंटेनेंस और इसके जो अखराज ज़्यादा वो पूरे करें। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ लाइट्स नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, ट्रफ ख़राब हो रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं, इधर कोई भी रेस्टोरेंट जज्बा है बच्चों में? सर बच्चों में बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कौन से स्कूल में? एवी मॉडल। अच्छा, तो हॉकी कब से खेल रहे हो? 1.5 साल। खाते पीते कुछ नहीं हो? क्या खाते हो? रोटी। यार रोटी ज़रा थोड़ी ज़्यादा खाओ। इस बाजू के साथ कैसे हॉकी खेलोगे? तेज़ बॉल आई आप तो साथ ही चले जाओगे। क्या कौन से लेवल पे पाकिस्तान में खेलना चाहते हो? मैं सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर फॉरवर्ड के नहीं, पाकिस्तान टीम में खेलना चाहते हो? तो फिर आपको लगता है कि बड़ा आसान है, तो ट्रफ तो चल नहीं रही, क्या मुश्किलात हैं? यहाँ स्टेडियम में ना पानी आ रहा है, ना बिजली की सहूलतें हैं। इस वजह से सारा कुछ शौक है। बच्चे और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? अली हमजा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में। तो कौन सी क्लास में हो? 7th 8 8th क्लास में हो। हॉकी खेलते हो? कितने शौक है? बहुत ज़्यादा। किस लेवल पे जाना चाहते हो? सीनियर लेवल पे। सीनियर लेवल पे। तो कितने मैचेस अभी तक खेले हैं? मैंने 5 से 6 खेल ली। 5 से 6। कोई ऑस्ट्रो ट्रफ पे या सिर्फ ग्राउंड्स पे? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे खेलना आसान है, ऑस्ट्रो ट्रफ पे? ऑस्ट्रो पे। तो क्या लगता है फैसलाबाद में कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसा सहूलत है, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि ट्रफ को जल्दी से बनाएं और हमारी ज़रूरतें पूरी करें। ज़रूरियात पूरी की जाए ताकि ये बच्चे जी आगे जाके पाकिस्तान के लिए बाइस फ़खर जैसे हमारे दीगर ओलंपियन नहीं बन सके। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बेटा? मोहम्मद अली। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में। तो आपने तो आगे कॉलेज में माशाल्लाह जाना, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो हॉकी के अंदर ही जाना है या कुछ और, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी कुछ बनेगा शौक? खेलने का तो शौक है, इसलिए खेलता हूँ। अदरवाइज तो कितना का आपको लगता है कि मौके मौजूद हैं, और आपको लगता है कि एनर्जेटिक हैं आप, कि बहुत सारी उम्मीदें आगे हैं, कि चांसेस मौजूद हैं? एनर्जेटिक का फ़ायदा होने का तभी है ना कि जब ग्राउंड साफ हो, वेरी राइट, हो ग्राउंड मौजूद। बहुत अच्छी बात है। जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो हमारे एनर्जेटिक होने का फ़ायदा कोई नहीं। कितने साल से खेल रहे हो? मैं 2 साल से खेल रहा हूँ। और कोई लगता है उम्मीद आगे? नहीं, यहाँ पे जैसे कभी भी दिल टूट नहीं जाता कि यार क्या खेली जा रहा हूँ, मिल कुछ नहीं रहा, आगे कुछ नज़र तो आ नहीं नहीं, रहा? घर वाले भी यही कहते हैं, दोस्त सारे भी, रिश्तेदार भी, कि क्या कर रहे हो, ये कोई काम है करने वाला, पढ़ाई करो, आगे जाओ, पैसे कमाओ, ये वो। लेकिन दिल कहता है कि जो अगर जहाँ सहूलत हो, यहाँ चांस मिल जाए तो पैसा भी मिल जाएगा, इज़्ज़त भी मिल जाएगी, रुतबा भी मिल जाएगा। जी चलें, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट ही और गवर्नमेंट से मुतालबा भी ये है कि इसको फिल फॉर जो है ऐसे यूटिलाइजेशन हो कि हम इसको फ़ख्र से रिप्रेजेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? कौन सी क्लास में? 8th। हॉकी खेलनी है? Yes. पक्की बात है। कितनी ग्राउंड खाते हो घर से? घर से कोई डाल, घर वाले भी सपोर्ट, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? तो हॉकी पसंद है घर वालों को भी? हाँ, अच्छा, तो कौन से लेवल पे खेलना चाहते हो पाकिस्तान में? सबसे बढ़िया। सबसे बड़े लेवल पे कैप्टन बनना चाहते हो, यानी कि इनके जैसा बनना चाहते हो? वर्ल्ड कप जितवा दोगे हमें? पक्की बात है। खेलूंगा तो हाँ, खेलूंगा। ये देखें जी, मेरा सवाल के आगे उसने मुझे जवाब दे दिया। उसने कहा खेलूंगा तो जितवाऊंगा। तो मेरे ख्याल में हम जब भी बात करते हैं सरकार की, तो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है जी देखें इस वक्त कोयटा के अंदर बड़ी अच्छी गेम्स हुई, हमारे लड़के खेले, सब कुछ हुआ है, लेकिन सहूलत मिलेगी तो कितने मैचेस खेले अभी तक? जितने खेल सको। जितने कुछ ऑस्ट्रेलिया पे खेला कोई? दिल करता है ये ज़्यादा अच्छी है, ग्राउंड अच्छा है, ये अच्छी ज़्यादा? चलें जी, क्योंकि अच्छा ऑस्ट्रेलिया पे जब खेलना है इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, जैसे पानी पे पानी लगा होगा, फिर खेलना, फिर इसके लिए प्रिकॉशन मैयर्स, वो सब कुछ मुख्तलिफ है। ग्राउंड बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? अली हसन। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो। खेलनी है पक्की? जी पक्की। नहीं छोड़नी? कोई है मुखालफ? वो सपोर्ट करते हैं घर वाले? नहीं करते? क्या कहते हैं? वो कहते हैं खेल लो। अच्छा, मुखालिफ नहीं हो, कहते सपोर्ट करते हैं। चलें, अच्छी बात है। तो किस लेवल पे खेलना चाहते हो? सीनियर। तो ये सहूलतें सही हैं जी। ऑस्ट्रो ट्रफ होनी चाहिए ग्राउंड? यही ऑस्ट्रो ट्रफ होनी चाहिए। गवर्नमेंट से कुछ कहोगे?
कुछ भी नहीं कहना, चले जी। मासूम बच्चे हैं और मेरे ख्याल में अपनी तक कोशिश कर रहे हैं तो आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली अब्बास। पढ़ रहे हो? जी पढ़। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। अच्छा, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि मुझे क्रिकेट मोहल्ले में खेलते बच्चों में से पढ़ाई नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ हर बच्चा स्कूल गोइंग है, पढ़ रहा है, ज़ेर तालीम है, ज़ेर तालीम से रास्ता हो रहा है और पढ़ के आगे जाना चाहता है। कब से खेल रहे हो? मुझे 2-3 माह हुए अभी। तो जज्बा मौजूद है या अभी जी मौजूद है? तो कौन सी पोजीशन में खेल रहे हो? अभी मैं शुरू किया है अभी। अच्छा, शुरू किया है। तो कहाँ तक जाने का शौक है? नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल जाओगे पक्की बात? इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से कुछ कहोगे सहूलतों के ऊपर? सहूलतें मिलनी चाहिए वैसे। जी सहूलतें मिलनी चाहिए, यहाँ खेलने का मज़ा भी आता है और जब तक हम खेलें वहाँ स्कूल के मैच में खेलें। जी यहाँ बाकी अभी नहीं मौका मिला। नहीं अभी नहीं। चलें, अल्लाह पाक आपको मौका भी दे। और इस बच्चे ने कान के अंदर वो एक बाली भी पहनी, मेरे ख्याल में वो इंटरनेशनल जब प्लेयर्स होते हैं ना उनके मुख्तलिफ तौर तरीके होते हैं, बाल बनवाना, फैशंस और सब कुछ, और ये भी मेरे ख्याल खूबसूरत लगते हैं जब हीरोज़ जो आते हैं। मुझे तो इन सब में हीरो नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी काविश है, इस ऑस्ट्रिच टर्फ को चलाया जाए, काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, ये बच्चे फिर निकल के आगे दिखाएंगे खुद। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, कहाँ से हो? फैसलाबाद। फैसलाबाद के रहने वाले हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में। हॉकी खेलनी है? कितने सालों से खेल रहे हो? मैं 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा हो गया। कौन सी पोजीशन पे खेलते हो? मैं फुल बैक। फुल बैक। तो कितने गोल रोके हैं? काफ़ी रोके हैं। तो पाकिस्तान के लिए रोकने हैं? पक्की बात है। ग्रीन शर्ट पहननी है, शौक है पूरा। चलें, अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम, आप कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास। तो पक्के खेलना है हॉकी? कोई रोकता भी है घर से? नहीं। क्या कहते हैं? वो भी कौन स्पोर्ट ज़्यादा उनका भी करता है? शौक वो ज़्यादा माँ बाप स्पोर्ट करते हैं। करते हैं। तो वो कभी होता है कि आपको स्पोर्ट्स के लिए अच्छी चीज़, अच्छी जगह हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा? जी। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इब्राहिम। अच्छा, आप जॉगर्स पहन के नहीं आए? अच्छा, ये मैंने सिर्फ जानबूझ के ये सवाल पूछा था। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम से जानबूझ के सिर्फ। मैं पहले कोच से भी ये कह चुका हूँ कि बड़ी कसम पुरसी वाली गेम कर दी गई है। इवन कि ये बड़ी एलीट और बड़ी शाहाना, जैसे मैं अमूमन पोलो खेलते हुए लोगों को देखता था या गोल्फ़ खेलते देखता था, तो ये लोग मुझे वैसे हॉकी के हमेशा नज़र आए। पूरी दुनिया में मैं पाकिस्तान से बाहर देख के आया तो हमेशा वो लोग वैसे नज़र आए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आके ये सबसे ज़्यादा लॉस कर दी जाती है। हमारा कौमी खेल है, या तो कौमी खेल बदल लिया जाए या इसके ऊपर थोड़ा ख्याल कर लिया जाए। ये कौमी खेल और ये लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। ये लोग अपनी तक कोशिश कर रहे हैं आज भी आकर, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, ग्रीन शर्ट को बिल्कुल सर फहरिस्त खड़ा कर दिया। लेकिन ये आज भी हरावल दस्ता इसलिए बने हुए हैं ताकि इस गेम को दोबारा रिवाइव बैक किया जा सके, पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र बनाया जा सके। और एक चीज़ जहन में रखें, ये खेल सिर्फ इन बच्चों को रोटी नहीं देगी बल्कि पाकिस्तानी मईशत के अंदर एक बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगी। फॉरनर्स आएंगे, टीम्स आएंगी, हमारे ग्राउंड आबाद होंगे, मैचेस होंगे, रेवेन्यू जनरेशन होगी और पाकिस्तान खुशहाल होगा। ऐसे स्टेडियम्स हमें नुकसान की बजाय मुनाफा देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सोच एक है कि पॉलिसी और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।